हरे कृष्णा सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव का स्वागत है। आज की इस श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा में हम पढ़ रहे थे किस प्रकार भगवती देवी गंगा का इस पृथ्वी पर अवतरण होता है। महात्मा राजर्षि भगीरथ के अथक प्रयासों से ये हो पाया। और अभी आगे का वर्णन 44वें अध्याय में सुनेंगे। चतुश्चत्वारिंशः सर्गः। ब्रह्मा जी का भगीरथ की प्रशंसा करते हुए उन्हें गंगा जल से पितरों के तर्पण की आज्ञा देना और राजा का वह सब करके अपने नगर को जाना। गंगा अवतरण के उपाख्यान की महिमा। महर्षि विश्वामित्र मुनि श्री राम और लक्ष्मण को कथा सुना रहे, वे ही कथा को आगे बढ़ा रहे। श्री राम इस प्रकार गंगा जी को साथ लिए राजा भगीरथ ने समुद्र तक जाकर रसातल में, जहां उनके पूर्वज भस्म हुए थे, प्रवेश किया। वह भस्म राशि जब गंगा जी के जल से आप्लावित हो गई, तब संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान ब्रह्मा ने वहां पधार कर राजा से इस प्रकार कहा। नरश्रेष्ठ, महात्मा राजा सगर के 60,000 पुत्रों का तुमने उद्धार किया। अब वे देवताओं की भांति स्वर्गलोक में जा पहुंचे। भोपाल, इस संसार में जब तक सागर का जल मौजूद रहेगा, तब तक सगर के सभी पुत्र देवताओं की भांति स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित रहेंगे। ये गंगा तुम्हारी भी ज्येष्ठ पुत्री होकर रहेंगी और तुम्हारे नाम पर रखे हुए भागीरथी नाम से इस जगत में विख्यात होंगे। तो देवी गंगा का इसके पूर्व भी राजर्षि जहनु के कारण जाह्नवी नाम हुआ, और अभी महाराज भगीरथ के कारण उनका और एक नामकरण होता है, वो है भागीरथी। त्रिपथगा, दिव्या और भागीरथी, इन तीनों नामों से गंगा की प्रसिद्धि होगी। ये आकाश, पृथ्वी और पाताल तीनों पथों को पवित्र करते हुए गमन करती है, इसलिए त्रिपथगा मानी गई है। तो पहले एक प्रश्न आया था कि त्रिपथगा गंगा देवी को क्यों कहते हैं। तो यही उसका उत्तर है कि आकाश, पृथ्वी और पाताल तीनों मार्गों को वे पवित्र करती, तीनों पथों से वो जाती है। आकाश में आकाश गंगा के रूप में है, पृथ्वी पर हमारे यहाँ है, और पाताल में भी मौजूद है। तो इस प्रकार से तीन पथों पर जाने के कारण गंगा देवी को त्रिपथगा कहते हैं। नरेश्वर, महाराज, अब तुम गंगा जी के जल से यहाँ अपने सभी पितामहों का तर्पण करो और इस प्रकार अपनी तथा अपने पूर्वजों द्वारा की हुई प्रतिज्ञा को पूर्ण कर दो। राजन, तुम्हारे पूर्वज धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महायशस्वी राजा सगर भी गंगा को यहाँ लाना चाहते थे, किंतु उनका यह मनोरथ नहीं पूर्ण हुआ। बस इसी प्रकार लोक में अप्रतिम प्रभावशाली, उत्तम गुण विशिष्ट, महर्षि तुल्य तेजस्वी, मेरे समान तपस्वी तथा क्षत्रिय धर्मपरायण राजर्षि अंशुमान ने भी गंगा को यहाँ लाने की इच्छा की, परंतु वे इस पृथ्वी पर उन्हें लाने की प्रतिज्ञा पूरी न कर सके। निष्पाप महाभाग, तुम्हारे अत्यंत तेजस्वी पिता दिलीप भी गंगा को यहाँ लाने की इच्छा करके भी इस कार्य में सफल न हो सके। पुरुष प्रवर, तुमने गंगा को भूतल पर लाने की यह प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली, इससे संसार में तुम्हें परम उत्तम एवं महान यश की प्राप्ति हुई है। शत्रुदमन, तुमने जो गंगा जी को पृथ्वी पर उतारने का कार्य पूरा किया है, इससे उस महान ब्रह्मलोक पर अधिकार प्राप्त कर लिया है जो धर्म का आश्रय है। नरश्रेष्ठ, पुरुष प्रवर, गंगा जी का जल सदा ही स्नान के योग्य है। तुम स्वयं भी इसमें स्नान करो और पवित्र होकर पुण्य का फल प्राप्त करो। विशेष रूप से गंगा जी का महात्म्य है, क्योंकि वे भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों से ही उत्पन्न हुई है, और भगवान के चरण कमलों से निकला हुआ जल सभी को ही पवित्र करता है। और विशेष रूप से महाराज भगीरथ ने इसमें अपना योगदान दिया है।
देवी गंगा को यहाँ लाने में। इसलिए उन्हें भी महान पुण्य की प्राप्ति हुई है। आगे, नरेश्वर, तुम अपने सभी पितामहों का तर्पण करो, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं अपने लोक को जाऊंगा, तुम भी अपनी राजधानी को लौट जाओ। ऐसा कहकर सर्वलोक पितामह महायशस्वी देवेश्वर ब्रह्मा जी जैसे आए थे वैसे ही देवलोक को लौट गए। नरश्रेष्ठ, महायशस्वी राजर्षि राजा भगीरथ भी गंगा जी के उत्तम जल से क्रमशः सभी सगर पुत्रों का विधिवत तर्पण करके पवित्र हो अपने नगर को चले गए। इस प्रकार सफल मनोरथ होकर वे अपने राज्य का शासन करने लगे। रघुनंदन, अपने राजा को पुनः सामने पाकर प्रजा वर्ग को बड़ी प्रसन्नता हुई। सबका शोक जाता रहा, सबके मनोरथ पूर्ण हुए और चिंता दूर हो गई। श्री राम, यह गंगा जी की कथा मैंने तुम्हें विस्तार के साथ कह सुनाई, तुम्हारा कल्याण हो। अब जाओ, मंगलमय संध्या वंदन आदि का संपादन करो। देखो, संध्या काल बीता जा रहा है। द्विजों के लिए संध्या वंदन अनिवार्य है, इसलिए उसका उल्लंघन अ, अधर्म है। इसलिए किसी भी अवस्था में संध्या वंदन करणीय माना जाए, नित्य कर्म में आता है। इसलिए कथा सुनाने के समय जैसे ही संध्या काल उपस्थित होता है, तो महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को संध्या वंदन की आज्ञा प्रदान करते हैं। यह गंगा अवतरण का मंगलमय उपाख्यान आयु बढ़ाने वाला है। धन, यश, आयु, पुत्र और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा दूसरे वर्ण के लोगों को भी यह कथा सुनाता है, उसके ऊपर देवता और पितर प्रसन्न होते हैं। काकुत्स्थ कुलभूषण, जो इसका श्रवण करता है, वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और आयु की वृद्धि एवं कीर्ति का विस्तार होता है। तो हम यहाँ देखते हैं शास्त्रों में अनेक स्थानों पर फलश्रुतियाँ लिखी गई हैं और इन फलश्रुतियों से अ, लोगों का मन आकर्षित होता है और वे धर्म कार्य में प्रवृत्त होते हैं। तो गंगा जी के विषय में यहाँ जो भी वर्णन किया है, उसमें तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है। यद्यपि ऐसे अनेक अवसर हैं जहाँ पर फलश्रुतियों में अतिशयोक्ति पाई जाती है, जिसे अ, अर्थवाद भी कहते हैं। लेकिन यहाँ भगवती गंगा भगवान के नित्य पार्षद रूप में है, इसलिए उनके विषय में जो भी यहाँ वर्णन है, तो वो अतिशयोक्ति नहीं है। क्योंकि सिद्धांत यह है कि भगवान विष्णु और उनके नित्य पार्षदों के संदर्भ में जो भी कुछ वर्णन है शास्त्रों में, वो अर्थवाद नहीं है और ऐसा मानना वो अ, नरक का भाग्य बनाता है। तो यहाँ पर देवी गंगा के विषय में जो भी कहा गया है, उसमें अर्थवाद का आरोप नहीं लगाना चाहिए। जैसे हम भगवान नाम में भी अर्थवाद का आरोप नहीं लगाते। तो इसी प्रकार गंगा देवी की अ, स्तुति में कुछ भी हमें प्राप्त होता है शास्त्रों में, तो उसमें अर्थवाद नहीं है। अर्थवाद अर्थात अतिशयोक्ति नहीं है। अस्तु, अभी आगे का सर्ग। देवताओं और दैत्यों द्वारा क्षीर समुद्र मंथन, भगवान रुद्र द्वारा हालाहल विष का पान, भगवान विष्णु के सहयोग से मंदराचल का पाताल से उद्धार और उसके द्वारा मंथन, धन्वंतरी, अप्सरा, वारुणी, उच्चैश्रवा, कौस्तुभ तथा अमृत की उत्पत्ति और देवासुर संग्राम में दैत्यों का संहार। बहुत ही रोमांचक प्रसंग हम अभी सुनने जा रहे हैं। समुद्र मंथन, तो किस प्रकार से ये घटित होता है, इसकी अभी यहाँ हम डिटेल्स पढ़ेंगे। विश्वामित्र जी की बातें सुनकर लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे मुनि से इस प्रकार बोले, ब्रह्मन, आपने गंगा जी के स्वर्ग से उतरने और समुद्र के भरने की यह बड़ी उत्तम और अत्यंत अद्भुत कथा सुनाई। काम क्रोधादि शत्रुओं को संताप देने वाले महर्षि, आपकी कही हुई इस संपूर्ण कथा पर पूर्ण रूप से विचार करते हुए हम दोनों भाइयों की यह रात्रि एक क्षण के समान बीत गई है। विश्वामित्र जी, लक्ष्मण के साथ इस शुभ कथा पर विचार करते हुए ही मेरी यह सारी रात बीती है। तत्पश्चात
तत्पश्चात निर्मल प्रभात काल उपस्थित होने पर तपोधन विश्वामित्र जी जब नित्य कर्म से निवृत्त हो चुके, तब शत्रुघ्न श्री रामचंद्र जी ने उनके पास जाकर कहा। भगवान श्री राम कह रहे हैं, मुने, यह पूजनीय रात्रि चली गई। सुनने योग्य सर्वोत्तम कथा मैंने सुन ली। अब हम लोग सरिताओं में श्रेष्ठ पुण्य सलीला त्रिपथ गामिनी नदी गंगा जी के उस पार चले। सदा पुण्य कर्मों में तत्पर रहने वाले ऋषियों की यह नाव उपस्थित है। इस पर सुखद आसन बिछा है। आप परम पूज्य महर्षि को यहाँ उपस्थित जानकर ऋषियों की भेजी हुई यह नाव बड़ी तीव्र गति से यहाँ आई है। महात्मा रघुनंदन का यह वचन सुनकर विश्वामित्र जी ने पहले ऋषियों सहित श्री राम लक्ष्मण को पार कराया। तत्पश्चात स्वयं भी उत्तर तट पर पहुंचकर उन्होंने वहां रहने वाले ऋषियों का सत्कार किया। फिर सब लोग गंगा जी के किनारे ठहरकर विशाला नामक पुरी की शोभा देखने लगे। तदनंतर श्री राम लक्ष्मण को साथ ले मुनिवर विश्वामित्र तुरंत उस दिव्य एवं रमणीय नगरी विशाला की ओर चल दिए, जो अपनी सुंदर शोभा से स्वर्ग के समान जान पड़ती थी। उस समय परम बुद्धिमान श्री राम ने हाथ जोड़कर उस उत्तम विशालापुरी के विषय में महामुनि विश्वामित्र से पूछा। हम यहाँ देख रहे हैं कि भगवान श्री राम जहाँ भी यात्रा में कुछ नूतन स्थान प्राप्त होता है, तीर्थ स्थान प्राप्त होता है, तो उसके विषय में ऋषि से जिज्ञासा करते हैं, उनके विषय में जानना चाहते हैं। तो हमें भी इससे शिक्षा प्राप्त होती है कि जहाँ भी हम जाते हैं, विशेषकर तीर्थों की यात्रा के लिए, तब उस तीर्थ के महात्म्य के विषय में, उससे संबंधित कथाओं के विषय में हमें हमारे जो भी गुरुजन हैं, उनसे हमें जिज्ञासा करनी चाहिए, पूछना चाहिए। और ये सब महात्म्य जानने से हमें वास्तविक उस स्थान की गरिमा पता लगती है और उससे हमें हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अपनी आत्मशुद्धि के लिए हम और अधिक उससे लाभान्वित हो सकते हैं। दूसरा यह भी है कि कई बार महात्म्य ज्ञात ना होने से हमसे अपराध भी हो सकते हैं। इसलिए जब भी हम तीर्थ यात्रा करते हैं, तो सबसे अच्छी विधि यही होगी कि उसके पूर्व ही हम अ, उसके विषय में कुछ श्रवण कर लें या कुछ पढ़ लें और उसके बाद वहाँ पर यदि यात्रा करते हैं, तो हम वास्तविक उस तीर्थ स्थल का दर्शन कर पाएँगे। तो अभी क्या है कि हम जाते हैं तीर्थ स्थलों की यात्रा पर और समय भी अल्प होता है, काल का अभाव भी है। इसलिए जल्दी-जल्दी हम केवल वहाँ कुछ स्नान या कुछ करके दर्शन करके निकल आते हैं। लेकिन हमने वहाँ पर अ, क्या जानने योग्य था, कहाँ पर क्या प्रार्थना करने योग्य थी, इसके विषय में हमारे जानकारी नहीं होती है। तो इससे हम जितना लाभ उठाना चाहते थे, उतना हम लाभ नहीं उठा पाते। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के पदचिन्हों पर चलते हुए हमें यह अपेक्षित है कि हम भी जब तीर्थ यात्रा करते हैं, तो यदि उस समय जिज्ञासा नहीं कर सकते, तो उसके पूर्व ही हम जिज्ञासा कर लें। यहीं से जिज्ञासा करके जाएँ कि ये तीर्थ स्थल जहाँ हम जा रहे हैं, उनका क्या महात्म्य है? वहाँ पे क्या-क्या दर्शनीय स्थल है? कौन-कौन से संत महापुरुष वहाँ प्रकट हुए हैं? भगवान के कौन से अवतार वहाँ पर प्रकट हुए हैं? तो ये सब हमें पूछना चाहिए। आगे श्री राम का यह वचन सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र ने विशालापुरी के प्राचीन इतिहास का वर्णन आरंभ किया। विश्वामित्र जी कह रहे हैं, रघुकुल नंदन श्री राम, मैंने इंद्र के मुख से विशालापुरी के वैभव का प्रतिपादन करने वाली जो कथा सुनी है, उसे बता रहा हूँ। सुनो, इस देश में जो वृत्तांत घटित हुआ है, उसे यथार्थ रूप से श्रवण करो। श्री राम, पहले सत्ययुग में दिति के पुत्र दैत्य बड़े बलवान थे और अदिति के परम धर्मात्मा पुत्र महाभाग देवता भी बड़े शक्तिशाली थे। पुरुष सिंह, उन महामना दैत्यों और देवताओं के मन में यह विचार हुआ कि हम कैसे अजर अमर और निरोग हों। अब ये विशालापुरी की
कथा है, लेकिन उसके अंतर्गत समुद्र मंथन की कथा आ रही है। तो ये इसका कनेक्शन है। इस प्रकार चिंतन करते हुए उन विचारशील देवताओं और दैत्यों की बुद्धि में यह बात आई कि हम लोग यदि क्षीर सागर का मंथन करें तो उसमें निश्चय ही अमृतमय रस प्राप्त कर लेंगे। समुद्र मंथन का निश्चय करके उन अमित तेजस्वी देवताओं और दैत्यों ने वासुकी नाग को रस्सी और मंदराचल को मथानी बनाकर क्षीर सागर को मथना आरंभ किया। तदनंतर 1000 वर्ष बीतने पर रस्सी बने हुए सर्प के बहुसंख्यक मुख अत्यंत विष उगलते हुए वहां मंदराचल की शिलाओं को अपने दांतों से डसने लगे। तो वासुकी जो नाग थे, उनको रस्सी बनाया गया था, मथाने की रस्सी। मथानी था मंदराचल पर्वत। अब जब माताएं भी जब मंथन करती है अपने घरों में मथानी से, तो हाथ से तो नहीं, लेकिन जो ट्रेडिशनली जो गाँव में रस्सी से करते हैं, तो एक रस्सी में भी एक फ्रिक्शन पैदा होता है ना? घर्षण होता है। तो घ उससे रस्सी की अ, जो आयु है वो घटती है। तो यहाँ कुछ इसी प्रकार से हो रहा है। अब वासुकी नाग वो तो कोई निर्जीव वस्तु तो है नहीं, वे महानाग हैं और भगवान शिव जी के पार्षद के रूप में हमेशा उनके गले में विराजमान रहते हैं। तो यहाँ पर यद्यपि वो उनका अ, वैशिष्ट्य है उनके बल का, लेकिन फिर भी 1000 वर्ष तक तो इस घर्षण से उन्हें भी पीड़ा होने लगी और इसके फलस्वरूप अ, वो अपने दाँतों से मंदराचल को ही डस रहे थे। क्योंकि व्यक्ति जब पीड़ित होता है, विशेष रूप से नागों के विषय में हम देखते हैं कि वे अ, डसते हैं। तो ये सब दृश्य देखने के लिए हमें गाँव में रहना होगा कि नाग कुपित होने पर क्या कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। अस्तु, तो यहाँ पर ये पीड़ा ही व्यक्त हो रही है डसने के माध्यम से। आगे, अतः उस समय वहाँ अग्नि के समान दाहक हालाहल नामक महाभयंकर विष ऊपर को उठा। उसने देवता, असुर और मनुष्य सहित संपूर्ण जगत को दग्ध करना आरंभ किया। यह देख देवता लोग शरणार्थी होकर सबका कल्याण करने वाले महान देवता पशुपति रुद्र के शरण में गए और त्राही त्राही की पुकार लगाकर उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं के इस प्रकार पुकारने पर देव देवेश्वर भगवान शिव वहां प्रकट हुए। फिर वहीं शंख चक्रधारी भगवान श्री हरि भी उपस्थित हो गए। श्री हरि ने त्रिशूलधारी भगवान रुद्र से मुस्कुरा कर कहा, सुरश्रेष्ठ, देवताओं के समुद्र मंथन करने पर जो वस्तु सबसे पहले प्राप्त हुई है वह आपका भाग है, क्योंकि आप सब देवताओं में अग्रगण्य हैं। प्रभो, अग्र पूजा के रूप में प्राप्त हुए इस विष को आप यहीं खड़े होकर ग्रहण करें। यहाँ पर भगवान विष्णु क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्योंकि यहाँ भगवान शिव को देवताओं में अग्रगण्य मानकर उनका सम्मान करना तो चाह रहे, लेकिन वो मंथन स्वरूप जो पहली वस्तु प्राप्त हुई है, वो तो विष है। तो उस विष को ही भगवान शिव को अर्पित करना चाह रहे हैं। तो एक विचित्र सी यहाँ स्थिति उत्पन्न हो रही है कि अग्र पूजा के रूप में तो कुछ मनोभावक वस्तु देनी चाहिए। लेकिन भगवान विष्णु, भगवान शिव के महात्म्य को जानते हैं कि वे इस ये हालाहल विष भगवान शिव जी के सामने कुछ भी नहीं है। वस्तुतः इससे तो भगवान शिव जी की शोभा ही बढ़ेगी। तो इसलिए यहाँ कुछ मुस्कुरा रहे हैं। आगे, ऐसा कहकर देव शिरोमणि विष्णु वहीं अंतर्धान हो गए। देवताओं का भय देखकर और भगवान विष्णु की पूर्वोक्त बात सुनकर देवेश्वर भगवान रुद्र ने उस घोर हालाहल विष को अमृत के समान मानकर अपने कंठ में धारण कर लिया तथा देवताओं को विदा करके वे अपने स्थान को चले गए। और स्वाभाविक भी है, क्योंकि भगवान विष्णु जब उन्हें अर्पित कर रहे हैं, जो उनके परम आराध्य हैं, तो भगवान शिव उस हालाहल विष को भी अमृत के समान ही देख रहे हैं। तो ये एक भक्तों और भगवान के मध्य एक प्रेमय संबंध है।
और अ, भगवान विष्णु जानते हैं भगवान शिव के महात्म्य को, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि भगवान शिव को इससे कोई पीड़ा होने वाली है। रघुनंदन तत्पश्चात देवता और असुर सब मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने लगे। उस समय मथानी बना हुआ उत्तम पर्वत मंदर पाताल में घुस गया। तब देवता और गंधर्व भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगे। महाबाहो, आप ही संपूर्ण प्राणियों की गति है, विशेषतः देवताओं के अवलंबन तो आप ही हैं। आप हमारी रक्षा करें और इस पर्वत को उठाएं। यह सुनकर भगवान ऋषिकेश ने कच्छप का रूप धारण कर लिया और उस पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर वे श्रीहरि वहीं समुद्र के भीतर सो गए। फिर विश्वात्मा पुरुषोत्तम भगवान केशव उस पर्वत शिखर को हाथ से पकड़कर देवताओं के बीच में खड़े हो स्वयं भी समुद्र का मंथन करने लगे। तो ये बहुत अद्भुत सी बात है कि उन्होंने मंदराचल पर्वत को ऊपर से भी पकड़ा है, स्वयं भी देवताओं के साथ मंथन कर रहे हैं और मंदराचल पर्वत के नीचे भी वे कच्छप रूप में विराजमान है। तो ये अचिंत्य शक्ति है भगवान विष्णु की। तो वे चाह जो वो चाहे कर सकते हैं। तो अब ऐसा वर्णन कोई नास्तिक सुनेगा तो हँसेगा कि ये देखो क्या कथा है। कुछ भी ये लोग कहते रहते हैं। पर भगवान अचिंत्य कर्मा है, इसलिए उनके कार्य तो ऐसे ही होंगे ना। भला एक चींटी है वो हाथी के कर्मों को भला क्या समझ सकती है? तो इस तरह से भगवान विष्णु परमेश्वर है, परम नियंता है और अचिंत्य शक्तियों के स्वामी हैं। तो यहाँ पर वे अपनी अद्भुत लीला दिखा रहे हैं और अपने भक्त भगवान शिव जी के माध्यम से भी एक लीला करवा रहे हैं। तो भगवान विष्णु स्वयं तो अचिंत्य कर्मा है ही, लेकिन वे अपने भक्तों को भी ऐसी सिद्धियां प्रदान करते हैं, ऐसा अनुग्रह प्रदान करते हैं, जिससे वे भी अचिंत्य कर्म कर सकते हैं। और यहाँ तो भगवान शिव जी का प्रसंग है, लेकिन हम देखते हैं जैसे हनुमान जी है, वे भी भगवान श्री राम की कृपा से क्या कुछ नहीं करते। और इसी प्रकार से भगवान विष्णु के जो पार्षद हैं, गरुड़ जी हैं, तो वे भी अ, उनकी शक्ति की वैसे कोई पराकाष्ठा है ही नहीं। वे अ, संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने पाँव पर एक पाँव पर उठाकर वे उड़ सकते हैं। आहा अत्यंत आसानी से। उन्हें कोई भी कष्ट नहीं होगा। तो इतना उनका सामर्थ्य है। तो ये सब कुछ अचिंत्य कर्मा भगवान विष्णु का ही अनुग्रह है और वो स्वयं भी ऐसी लीला करते हैं और अपने पार्षदों के माध्यम से भी ऐसी लीला करवाते हैं। अस्तु आगे। तदनंतर 1000 वर्ष बीतने पर उस क्षीर सागर से एक आयुर्वेदमय धर्मात्मा पुरुष प्रकट हुए, जिनके एक हाथ में दंड और दूसरे में कमंडलु था। उनका नाम धन्वंतरी था। उनके प्राकट्य के बाद सागर से सुंदर कांति वाली बहुत सी अप्सराएं प्रकट हुई। नरश्रेष्ठ, मंथन करने से ही अप यानी कि जल में उसके रस से वे सुंदरी स्त्रियां उत्पन्न हुई थी, इसलिए अप्सरा कहलाई। यहाँ अप्सरा शब्द की व्युत्पत्ति बता रहे कि अप्सरा शब्द कैसे बना, क्योंकि अप जो है उसका अर्थ होता है जल और उसी उसी जल में उसी के रस से इनकी उत्पत्ति हुई। तो ये रस थोड़ा-सा उसको उल्टा कर दिया, रस को सर कर दिया और अप जो है यानी उसको जोड़ दिया। तो अप्सरा इस प्रकार से यहाँ इन सुंदर स्त्रियों का नाम हुआ, जो कि स्वर वेश्याएँ कही जाती हैं। स्वर वेश्याएँ अर्थात जो स्वर्गलोक की वेश्याएँ हैं। काकुस्थ, उन सुंदर कांति वाली अप्सराओं की संख्या 60 करोड़ थी और जो उनकी परिचारिकाएँ थीं, उनकी गणना नहीं की जा सकती। वे सब असंख्य थी। तो ये सब वेश्याएँ थीं और उनकी परिचारिकाएँ भी थीं और वो भी असंख्य थी। तो
वेश्याएँ जो हैं समाज में हर काल में हुआ करती थी, हर युग में हुआ करती थी और जब तक ये भौतिक जगत है संभवतः अ, भगवान की प्रत्येक सृष्टि में उनका भी स्थान है। तो समाज में जो उच्च वर्ग के जो स्त्रियाँ हैं, जो साध्वी स्त्रियाँ हैं, जो धर्म का कठोरता से पालन करती है, तो उनके चरित्र की रक्षा के लिए भी ये जो वेश्याएँ समाज में होती हैं, तो उनके होने से जो दुराचारी लोग हैं, वे साध्वी स्त्रियों को परेशान नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से समाज में भी एक प्रकार का संतुलन बना रहता है। तो इन वेश्याओं का यहाँ पर यही भूमिका है कि जो भी अ, एक स्त्री संघ जो है वस्तुतः एक वेश्या संघ है, जो कि एक पाप कर्म है, महापातक माना गया है। लेकिन अनर्थों से व्यक्ति जब विवश होता है, तो ऐसे महापातक भी कर बैठता है और संसार में ये कोई असामान्य दृश्य नहीं है। तो इसलिए इस वास्तविकता को स्वीकार करते हुए समाज का कुछ ऐसा वर्ग होगा जो अपने महातमोगुण के कारण ऐसे वेश्याओं का संग करेगा। पर कम से कम यदि ऐसी वेश्याएँ समाज में होती हैं या किसी भी समाज में होती है, तो जो साध्वी स्त्रियाँ हैं, उन पर लोग कुदृष्टि नहीं रखते, उनको सम्मान से देख पाते हैं। तो अ, इसका यह अर्थ नहीं है कि हम वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहित कर रहे हैं। लेकिन एक समाज की वास्तविकता है कि उसमें ऐसा दृश्य बनता ही है। तो यहाँ पर अ, ये भी जो स्त्रियाँ हैं, जिनको बहुत सुंदर कांति ऐसी बताई जा रही है, लेकिन चूँकि वेश्या होना वो भी एक तो अपने पूर्व कर्मों का ही फल है। तो हर व्यक्ति अपने पूर्व कर्मों के कारण ही गति प्राप्त करता है। तो अप्सरा के रूप में जन्म भले ही सुंदर शरीर ही क्यों ना हो, लेकिन एक वेश्या के रूप में जन्म प्राप्त करना, वो एक पाप कर्म ही है और अ, हमें उसको इस रूप में ही उसको देखना चाहिए। ये कोई श्लाघ्य विषय नहीं है और आज समाज की दुर्दशा है कि जो साधारणतः स्त्रियों को जहाँ संकोच में रहना चाहिए, लज्जा में रहना चाहिए, लेकिन वे सारी लज्जा को त्याग करके वेश्या की सदृश बनने को प्रयास कर रही हैं। इस प्रकार से अति आकर्षक वस्त्र धारण करके सबके सामने आकर्षण का केंद्र बनना और लोग कैसे हमें अधिक से अधिक देखें इसके लिए चिंतन करना। तो ये सब अ, वेश्याओं का कार्य होता है। साध्वी स्त्रियों का ये चरित्र नहीं होता है। तो जो साध्वी स्त्रियाँ हैं उन वे अपने पति के लिए ही श्रृंगार करती हैं और क्योंकि ये धर्म है, पति उनके लिए देवता है और उनको धर्म के मार्ग पर स्थिर कर रखना और उनको और आगे प्रोत्साहित करना, इसी के लिए उनका श्रृंगार होता है। तो यहाँ पर ये समाज की दुर्दशा है और किसी समाज में भी इस प्रकार की दुर्दशा देखी जाती है, तो हमें उससे यही शिक्षा शिक्षा प्राप्त करनी कि हमें उस और आगे नहीं बढ़ना है। ये अ, पाप का मार्ग है और इससे मनुष्य जन्म विफल होता है। भगवान श्री कृष्ण इतने दयालु हैं क्योंकि यदि हम वेश्या क्या हम यदि अच्छे पशु भी बनना चाहें, बहुत ही बलवान पशु और सारे इंद्रियाँ हमारी स्ट्रॉन्ग हो, जिससे कि हम अधिक से अधिक संभोग सुख प्राप्त कर सकें, तो भगवान ऐसा शरीर भी दे सकते हैं। वेश्या तो कुछ भी नहीं है। पशु पक्षी के शरीर में तो और अधिक ऐसी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। लेकिन आखिर वो पाप योनि मानी जाती है और उसमें आध्यात्मिक चिंतन नहीं जैसा ही होता है। उसमें
कठिन है, क्योंकि यदि आप पाप में लिप्त हैं, तो आप अ, भक्ति का अभ्यास भी कैसे कर पाएँगे? इसलिए यदि भक्ति करनी है तो पाप छोड़ना होगा। इसलिए हम जब अ, भक्ति में जुड़ते हैं, तो शुरुआत में हमें कहा जाता है कि 4 महापातक हैं, उससे दूर रहना है। तो जिसमें नशा करना, तो वो भी महापातक है। उसमें केवल मदिरा ही नहीं, लेकिन हर प्रकार का जो नशा है, बीड़ी, सिगारेट है या कुछ भी जैसे पान इत्यादि कुछ भी खाते हैं या ऐसे अ, तम्बाकू सेवन है और इवन चाय जो है, इस प्रकार के पदार्थों का सेवन करना जिससे एक एडिक्टिव अ, हैबिट जैसे जनरेट होती है। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। फिर मांस भक्षण नहीं करना है। मांस भक्षण क्योंकि उसमें किसी जीव की हिंसा करके उसको अपने जिह्वा पर उसके शरीर के टुकड़ों को रखा जाता है, तो ये बहुत ही राक्षसी कृत्य है। तो इसलिए इससे हमें बचने के लिए ही ये विधान दिया गया है, क्योंकि यदि हम ऐसी हिंसा प्रवृत्ति बनाए रखेंगे तो भक्ति की भावना कैसे पनपेगी? संभव ही नहीं है। और इसमें ऑनियन, गार्लिक जो है, प्याज़, लहसुन क्योंकि उसमें अ, गौ माता के से संबंधित भी उसमें कुछ रक्त संबंधित कथा आती है, कि उनके रक्त से इनकी उत्पत्ति हुई है और इस ये कारण है और वैसे वो तमोगुण प्रधान है, तो उससे इंद्रियाँ और विचलित होती हैं, इसलिए उनका सेवन नहीं करते हैं। और जुआ खेलना, तो जुआ है या कोई भी इस प्रकार के अ, ईज़ी मनी मेकिंग विचार जो है, जिसमें बहुत कुछ परिश्रम नहीं करना है, दिमाग भी विशेष नहीं चलाना है, लेकिन बस ऐसे ही थोड़ा-सा ऐसे कोई क्रीड़ा करते हैं जिससे कि अचानक से रातों-रात मुझे पैसा प्राप्त हो जाए। तो ये सारे जो विचार हैं, वो सब गैम्बलिंग के अंतर्गत ही हैं। और शिल प्रभुपाद जो हम अ, स्पोर्ट्स करते हैं, यानी कि खेल-कूद करते हैं, एकदम छोटे बच्चे तब तो ठीक है, लेकिन जो दीक्षित है, कम से कम जो दीक्षित भक्त हैं, तो वो ऐसे इस दीक्षा लेने के उपरांत भी ऐसे फ़िज़ूल का समय ऐसे स्पोर्ट्स में यदि वो लगा रहे हैं, तो वो भी अ, गैम्बलिंग के सदृश ही बताया गया है। क्योंकि उससे मनुष्य जीवन का जो मूल्यवान समय है, उसको हम ऐसे व्यर्थ खर्चा कर रहे हैं, ऐसे मूर्खता कर रहे हैं, इतना सब कुछ समझने के बाद भी। तो वो एग्ज़ैक्टली देखा जाए तो वैसे गैम्बलिंग जैसा महापातक नहीं है, लेकिन श्रील प्रभुपाद उसको महापातक के साथ ही उसका वर्णन करते हैं। तो कई बार भक्तों को ये संशय होता है कि क्या हम कभी कुछ क्रीड़ा करते हैं, तो क्या वो गैम्बलिंग होगा? तो एग्ज़ैक्टली गैम्बलिंग इस प्रकार से नहीं है, लेकिन दीक्षित भक्तों के लिए ये एक अपेक्षित है कि वो ऐसा अपना समय ऐसी चीज़ों में क्यों व्यर्थ लगा रहे हैं? वो नहीं लगाना चाहिए। और जो चौथा और सबसे अधिक कठिन होता है, अवैध स्त्री-पुरुष संग जो है, तो वो वर्जित है, वो महापातक है और इसको मन से भी नहीं करना चाहिए। तो कई बार भक्त सोचते हैं कि ये तो कलयुग में मन से अपराध क्षम्य है, इसलिए मन से यदि कुछ विचार आते भी हैं, तो इसलिए हमें कुछ ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि वो मन में है, तो कभी क्रिया में भी आएगा, क्योंकि आपका जो मन है, वो आपके चरित्र का दर्पण है। आपका चरित्र आप स्वयं सबसे अधिक जानते हैं। तो इसलिए हमें हमारा चरित्र क्या है, वो हम दूसरे से ना जानें। लोग तो हमारे विषय में बहुत अच्छा-अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा ये तो बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत अच्छे से जप करते हैं, बहुत अच्छी तरह से सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन वस्तुतः यदि हमें अपने विषय में जानना है, तो हम अपने मन में झाँक के देखना चाहिए, क्योंकि वही हमारे लिए दर्पण का काम करता है। तो हमारा हम क्या है वस्तुतः, यदि समझना है तो अपने मन में झाँकिए।
इसलिए योगीगण क्या करते हैं, अपने मन पे कार्य करते हैं, ज़्यादा सूक्ष्म स्तर पे कार्य करते हैं। तो वो ऐसे स्थूल चीज़ों में रस नहीं लेते, क्योंकि आप मन पे कार्य करेंगे तो वहाँ कितनी गंदगी पाएँगे। और देखिए गंदगी जहाँ होगी, मन के अंदर है, तो वो तो केवल समय की बात है कि कब वो स्थूल इंद्रियों में प्रकट होती है। इसलिए यह भी तर्क उचित नहीं है कि मन में, क्योंकि वो तो कलयुग में सारे अपराध क्षम्य है, इसलिए मन से हम कुछ भी चिंतन हो भी जाए तो ठीक है, ठीक नहीं है। यदि मन से भी हो रहा है, तो कार्य में आकर रहेगा। तो उपाय यही है कि हम मन को अच्छी तरह से धोने का प्रयास करें। जब जो है जब हम करते हैं तो उसमें भी मन लगा के जप करें। अक्सर हम क्या करते हैं कि मन को लगाना ही भूल जाते हैं। सोचते हैं कि मन ठीक है, हरे कृष्ण खाली चैंटिंग करना है ना, 16 माला खट, खट, खट हो गया। लेकिन मन मन का तो क्या सोचे, मन तो कहीं और ही कुछ सोच रहा है। तो मन तो जो लगाना चाहिए वो तो लगता ही नहीं है। मन भी तो एक इंद्रिय है ना, तो मन को भी लगाना होता है। और हमारे जो जो भी हाथ पे कान, नाक, नेत्र, जो भी इंद्रियाँ हैं, सबको भगवान की सेवा में लगाना होगा। तो जब भगवान श्री कृष्ण की सेवा में इंद्रियाँ लगी होंगी, तभी वे शुद्ध हो पाएँगे और तभी इस प्रकार के जो पापमय इच्छा है, उससे हम मुक्त हो पाएँगे। कई बार भक्त या जो अभी भक्ति में भी बहुत नए प्रश्न करते हैं कि ये इंद्रियों पर संयम कैसे होता है? कैसे इंद्रिया पे काबू कैसे प्राप्त करें? तो बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड प्रश्न है। अ, पर इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि बस कोई ऐसे कोई गोली मिलती हो कि बस वो खा लेंगे और बस अभी इंद्रिय इससे संयमित हो जाएँगे। तो निस्संदेह साधक अवस्था में ये परेशानियाँ होती हैं, लेकिन उसका उपाय भी भगवान ने दिया हुआ है। तो भगवान तो स्वयं अपने आप को प्रस्तुत कर ही रहे हैं। तो यदि हम भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य का नाम लाभ नहीं लेंगे, उनके नाम के द्वारा, उनके रूप के द्वारा, उनके अलग-अलग जो सेवाएँ हैं, उनके द्वारा, तो फिर हमारी शुद्धि कैसे होगी? एनीवे तो यहाँ पर अ, यहाँ पे जो वेश्याओं की उत्पत्ति हुई है, यद्यपि उनके पास भी देखिए भगवान ने कितनी सुविधा दी है, इतने सारी परिचारिकाएँ हैं, जिनकी संख्या भी नहीं है। पर ये सब पाप क्यों नहीं है? तो हमें ये सारे पाप कर्मों से दूर होना है, क्योंकि व्यक्ति जितना पवित्र होता है तो उसे अ, वास्तविक सुख की अनुभूति प्राप्त होती है। उस पवित्र सुख की अनुभूति प्राप्त होती है। तो जो एक इंद्रियों के स्तर पर जो सुख हम हमें दिखता है समाज में, सामंजस्य जिसके प्रति हम बहुत आसानी से आकृष्ट हो जाते हैं और यही दिखाता है कि हम बहुत ही स्थूल स्तर पर हैं। जितना हम स्थूल चीज़ों से आकर्षित होते हैं, इसका अर्थ हमारी बुद्धि इतनी ही जड़ है। तो स्थूल आकर्षण से आकर्षित होना यानी कि देहात्म बुद्धि स्ट्रॉन्ग है। और जितनी सूक्ष्म वस्तुओं से कई बार होता है ना कि बहुत एक आर्ट्स है या कुछ मैथमेटिक्स है या कुछ ऐसे पहेलियाँ सुलझाना है या कुछ रिसर्च करना है, जैसे साइंटिस्ट लगे रहते हैं हमेशा। तो ये सब क्या है? अ, सूक्ष्म स्तर की चीज़ें हैं। तो आप ऐसी वस्तुओं से आकर्षित होते हैं, तो आपकी बुद्धि सूक्ष्म है एक स्तर पर वो भौतिक ही है। तो उसमें भी व्यक्ति लग सकता है। लेकिन हमारा लक्ष्य केवल स्थूल और सूक्ष्म से मुक्त होना नहीं है। हमारा लक्ष्य और उसपे आगे जाना है कि आध्यात्मिक स्तर पर वस्तुओं को देखना सीखें और आध्यात्मिक वस्तुओं से आकर्षित हों। तो आध्यात्मिक स्तर का जो सुख है, जिसको पवित्र सुख कहते हैं, वो हमें प्राप्त होगा। बाकी फिर आप स्थूल सुख में यदि आप रुचि रखेंगे, तो जैसे शुकर-कोकर को भी प्राप्त है और फिर चेतना भी ऐसी ही रहेगी। और सूक्ष्म स्तर के यदि हम सुख में रुचि रखते हैं, अरे ठीक है, थोड़ा-सा ऐसा ही कुछ न कुछ क्रीड़ा करने में मज़ा आता है, शतरंज खेलते हैं चलो। तो या इस प्रकार के कुछ भी हमें तो कुछ ये सोचने में, वो सोचने में, पॉलिटिक्स में इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, इस बार कौन आएगा? तो ये सारी चीज़ें करने में हम अपने दिमाग को लगा सकते हैं, लेकिन उससे होगा क्या? हम एक सूक्ष्म स्तर का हमें सुख मिलेगा, लेकिन हमारी चेतना भी उसी स्तर पर ही रहेगी।
और हमें जाना है अध्यात्म की ओर। तो वो जो पवित्र सुख है, उससे हम कभी अ, उसको हम कभी प्राप्त नहीं कर पाएँगे। तो जो मनुष्य जीवन में प्राप्त हो सकता है, उसी से हम वंचित हो जाएँगे। बाकी ये सारे जो स्थूल सुख है या सूक्ष्म सुख जो है, वस्तुतः वो सुख नहीं है, सुख का केवल आभास मात्र है। क्योंकि जो जैसे हम कोई स्थूल सुख या सूक्ष्म सुख भोगने जाते हैं, उससे सुख से ज़्यादा मतलब सुख का कुछ आभास होता है, लेकिन उससे ज़्यादा हमें कष्ट प्राप्त होता है। तो वो वस्तुतः अ, केवल दिखने में सुख है, ऐसा हम कह सकते हैं। दिखने में केवल सुख है, वस्तुतः वो उससे हमें कष्ट ही अधिक प्राप्त होता है। अस्तु, आगे। तो यहाँ पर वेश्याओं की बात हुई थी कि किस प्रकार से उनकी उत्पत्ति होती है। उन अप्सराओं को समस्त देवता और दानव कोई भी अपनी पत्नी रूप से ग्रहण न कर सके, इसलिए वे साधारणा यानी कि सामान्य मानी गई। क्योंकि वे तो सभी पुरुषों के साथ संग करती है, इसलिए ना तो देवताओं ने उनको ग्रहण किया और ना तो दानव, क्योंकि देवता और दानव ये भी सभी उच्च वर्ग के लोग हैं। केवल देवता नहीं, दानव है, वो धनु के पुत्र हैं। तो ये भी अपनी अ, उच्च वैदिक संस्कृति के नियमों को पालन करते हैं। उन्होंने इनको नहीं ग्रहण किया, यद्यपि बहुत उनका रूप बहुत ही अद्भुत था, लेकिन किसी ने भी उनको ग्रहण नहीं किया पत्नी के रूप में। क्योंकि पत्नी होना उसके लिए मतलब आपको तपस्या होना चाहिए, पर ये तो अप्सराएँ थी। रघुनंदन तदनंतर वरुण की कन्या वारुणी, जो सुरा की अभिमानिनी देवी थी, प्रकट हुई और अपने को स्वीकार करने वाले पुरुष की खोज करने लगी। वीर श्री राम, दैत्यों ने उस वरुण कन्या सुरा को नहीं ग्रहण किया, परंतु अदिति के पुत्रों ने इस अनिंद्य सुंदरी को ग्रहण कर लिया। तो ये सुरा की अधिष्ठात्री देवी थी। तो वे पुरुष को ढूंढ रही थी, लेकिन ऐसा नहीं, वर्णन नहीं कि उनका कोई विवाह हुआ है। उन देवताओं ने केवल उनको अपने यहाँ अ, स्वागत किया, इतना ही यहाँ पे वर्णन आ रहा है। क्योंकि ऐसा भी वर्णन अन्यत्र सुनने में आता है कि ये वारुणी देवी है, जो भगवान बलराम जी की सेवा करती है, उनकी प्रेयसी है। तो कुछ इसके संदर्भ में कुछ हो सकता है। आगे, सुरा से रहित होने के कारण ये दैत्य असुर कहलाए और सुरा सेवन के कारण ही अदिति के पुत्रों की सुर संज्ञा हुई। तो यहाँ पर जो सुरा देवी है, तो देवताओं ने सुरा देवी को ग्रहण किया, इसलिए उनके उनका नाम हुआ सुर। जो असुरों ने उनको ग्रहण नहीं किया, इसलिए उनका नाम हुआ असुर। यहाँ से सुर और असुर शब्द की उत्पत्ति हुई। वारुणी को ग्रहण करने से देवता लोग हर्ष से उत्फुल्ल एवं आनंदमग्न हो गए। नरश्रेष्ठ, तदनंतर घोड़ों में उत्तम उच्चैश्रवा, मणिरत्न कौस्तुभ तथा परम उत्तम अमृत का प्राकट्य हुआ। तो यहाँ पर कौस्तुभ है, वो मणियों में श्रेष्ठ है। अ, और भगवान विष्णु का वो नित्य अलंकार है, नित्य आभूषण है। लेकिन भौतिक जगत में जब भी भगवान के नित्य पार्षद आते हैं, तो अलग-अलग कारणों से उनका प्राकट्य होता है। तो यहाँ पर समुद्र मंथन के द्वारा वो प्रकट हो रहा है। श्री राम उस अमृत के लिए देवताओं और असुरों के कुल का महान संहार हुआ। अदिति के पुत्रों के साथ युद्ध करने लगे। समस्त असुर राक्षसों के साथ मिलकर एक हो गए। तो यहाँ जो असुर थे, वो सब अ, दैत्य थे, दिति के पुत्र थे। क्योंकि अ, जो दैत्यराज बलि थे, उन्हीं के संरक्षण में सब कुछ समुद्र मंथन हो रहा था और सामने अदिति के पुत्र देवराज इंद्र थे, देवताओं के पक्ष से। तो यहाँ जो असुर कहे गए वो है दिति के पुत्र, दैत्य। और फिर उन्होंने क्या किया? राक्षसों के साथ गठबंधन कर लिया। क्योंकि राक्षस जो है वो अ, कश्यप मुनि की ही संतान है, लेकिन उनकी परंपरा थोड़ी-सी अलग है। जो हम देखते हैं कि पुलस्त्य ऋषि के माध्यम से राक्षसों की उत्पत्ति हुई थी। तो इसी प्रकार से परंपरा में
जो राक्षस आए थे, तो इन राक्षसों के साथ इन्होंने संधि कर ली। वीर देवताओं के साथ उनका महाघोर संग्राम होने लगा, जो तीनों लोगों को मोह में डालने वाला था। जब देवताओं और असुरों का वह सारा समूह क्षीण हो चला, तब महाबली भगवान विष्णु ने मोहिनी माया का आश्रय लेकर तुरंत ही अमृत का अपहरण कर लिया। जो दैत्य बलपूर्वक अमृत छीन लाने के लिए अविनाशी पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के सामने गए, उन्हें प्रभावशाली भगवान विष्णु ने उस समय युद्ध में पीस डाला। देवताओं और दैत्यों के उस घोर महायुद्ध में अदिति के वीर पुत्रों ने दिति के पुत्रों का विशेष संहार किया। दैत्यों का वध करने के पश्चात त्रिलोकी का राज्य पाकर देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और ऋषियों तथा चारणों सहित समस्त लोगों का शासन करने लगे। तो ये बहुत ही विस्तार से कथा कही गई समुद्र मंथन की। तो यहीं पर अभी हम विराम करेंगे। इस विषय में कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई संशय हो, तो आप हमारे रामायण कथा सेवा संघ करके जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें अपने प्रश्न भेज सकते हैं और मैं यथासमय उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। ठीक है? वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय, श्रीमद् वाल्मीकि मुनि की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी भक्तों का बहुत-बहुत आभार इस वाल्मीकि रामायण कथा में बने रहने के लिए। हरे कृष्ण। थैंक यू।